नमो वज्रायाय नमो लोहे सौरसामूलम् यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय गुरु श्री अनंतानंद सिद्ध प्रभु श्री भगवान की जय। देवादिदेवादि प्रवक्ता श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि काशनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। सिद्ध चक्रमा मंगल विधान की जय। दासंगमणि माता की जय। जैसा कि हम सभी को पता है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है और हम बड़े ही घाटघाट से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भक्ति पूर्वक आनंद के साथ में नौकरी पेशा वाले होते हैं, उनकी एक गड़बड़ी होती है, लेकिन सबसे पहले हमें साथ में उनकी मर्यादा होती है। हम या पुलिस वाला है या जिस भी भूमिका में है, उस भूमिका के हिसाब से यदि वो कार्य करता है तो उसे सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी पेशा वाले होते हैं, उनकी एक गड़बड़ी होती है, जैसे यूनिफॉर्म होते हैं, साथ में उनकी एक मर्यादा होती है। यदि वो पुलिस वाला है या जिस भी भूमिका में है, 7 दिनों से 6 दिनों भूमिका के साथ सबसे पहले शिष्टाचार का पालन करना सिखाया है और साथ में घर के इज्जत संस्कार होते हैं ना, तो एक शिष्टाचार वाली बात आती है। सबसे पहले हम ये तो जाने कि शिष्टाचार होता क्या। मंदिर की मर्यादा होती है। मंदिर का जो पहला ये कहलाता है ना, गर्भगृह कहलाता है, जहां पर आपने देखा होगा पुराने जमाने के भी और अभी कई मंदिरों में भी है ना, गांवों में मंदिर बने होते हैं ना, गर्भगृह की कितना मान सम्मान होता है कि गर्भगृह के अंदर एक बार ताला लग जाए या तो जाली लगी होती है, कांच नहीं लगा होता, जाली लगी होती है। गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जा सकता भाई करने को। अपन क्या मानते हैं? सेवा मानते हैं। आपने जो ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने को गुरुद्वारा पास में है ना, गुरुद्वारा में आपको सभी को पता है, मैं तो बहुत बाद में देखा, आप लोग तो देख के आ रहे ना पुराने, कि गुरुद्वारा में जूता चप्पल उठाना भी अपना परम सौभाग्य मानते हैं। जूता चप्पल की साइड ड्यूटी मानते हैं कि एक दिन हमें ड्यूटी दो और कहते हैं नाम लिखे जाते हैं वहां पे, एक दिन हमारा कब दिन आएगा, अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा परम सौभाग्य हमारे जैन दर्शन में पूजा हमें करना है, पुण्य हमें चाहिए, शुद्धि किसको मिलेगी? फिर तो सारा पुण्य अगर देखा जाए तो सारा का सारा पुण्य के खाते में आना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन की एक व्यवस्था है, श्री तत्वार सूत्र जी ने कहा है, उपयोगो लक्षणम, जिसका जहां उपयोग होता है उसका स्वभाव वहां होता है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता नहीं जानते कि हम पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हमें फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है वो द्रव्य देने से, यदि वो ये मान के करने लगे मेरे से तो ठीक है, तुम द्रव्य की थाली मंगवाओ, सारी की सारी सामग्री मंगवाओ, हमें कोई अव्यवस्थित नहीं है, हमारा तो पुण्य बढ़ रहा है, तो कहते हैं ना कि 6% भाग उनके हिस्से में जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि वो इस भावना को समझते नहीं है, इसलिए वो इस भावना से अनभिज्ञ हैं, तो उनके खाते में पुण्य तो लगता नहीं है, लेकिन हमारा पाप बढ़ जाता है। आप धोती पहन के क्यों आ रहे हो? ये बताओ। सुबह से रात से अभी मेहनत करके धोती दुपट्टे शुद्धि के साथ में आपने डाली, धोती दुपट्टा सुधारे सब कर रहे, लेकिन इसके बाद में आपने सुबह आके सब बराबर कर दी। विशुद्धि किसको कहते हैं बताओ? सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, पुण्य वर्धक क्रियाएं होती है ना इसमें। जब मैना सुंदरी सती ने क्या किया, 8 दिन का विधान संपन्न करके थोड़ी पति का कुष्ठ मिटा दिया। आपके बेटे के द्वारा जो अभिषेक होना चाहिए था वो होता नहीं है, तो आप जो गंदों तक ले जाते हो वो प्रभावशील नहीं होता। फिर तो आज के वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो कितना धर्म करें, यहाँ तो होगी, क्योंकि जहाँ भाव होगा वहाँ द्रव्य भी जरूरी है, जहाँ द्रव्य होगा वहाँ भाव भी जरूरी है, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। एक तो वैसे ही द्रव्य पूजा भी जरूरी है और भाव पूजा भी जरूरी है, दोनों के दोनों पूजाओं का महत्व है। यदि आपको भाव पूजा करनी है तो द्रव्य पूजा का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाना पड़ेगा, उसका योग्य बनाना पड़ेगा। नहीं तो आज हम संसारी प्राणी हैं, हमारा मन इतनी जल्दी पूजा में नहीं लग सकता, तो हमें कहीं ना कहीं से निमित्त बनाने पड़ेंगे। तो द्रव्य पूजा क्या है? मात्र भावों को आगे बढ़ाने का काम करती
करती है, विकास देने का, गति देने का काम करती है। लेकिन आज हमने क्या किया, मात्र इस थाली से उठाना है और इस थाली में समर्पित करना है। तो ये अपन सबके आपस की बात है। आगम में जो है, आगम में सभी क्रिया पूजा नहीं है। आगम में देखो, अगर आपने आगम पढ़ा होगा ना, आगम में पूजा क्रिया नहीं लिखी कहीं भी। जो आप इतना सारा पढ़ते हो ना, ओम जय जय विनय पाठ वगैरह वगैरह नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पूजा हमारा स्वभाव है। बद्धु स्वभाव हम हो, हमारा स्वभाव है। उत्तम क्षमा आदि, क्रोध करना स्वभाव नहीं है। ये बताओ, आपको जब क्रोध आता है तो क्या करते हो आप? ये तो 5 मिनट आएगा, 5 मिनट बाद हो जाए। लेकिन दिन भर क्षमा में रहते हो कि नहीं रहते? शांत रहना पसंद करते हो कि दिन भर बिल्कुल गरम गरम रहना पसंद करते हो? ऐसा लगता है तम तमाई रहो, बस क्षणिक बस मैं भैया क्या करें, इस आदमी के तो दिन भर क्रोध रहता है, क्षणिक बस क्षमा आती है। ऐसा कहते हो या ऐसा कहते हो कि दिन भर तो बढ़िया शांत रहता है, इसको क्षणिक गुस्सा आता है फिर शांत हो जाता है। तो आनंद किसमें आता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा शांति में तो आनंद है ना। जब शांति में आनंद है, हमारा खुद का स्वभाव आनंदमय है ना, तो हम फिर ये सारी की सारी क्रिया क्यों करते हैं, क्यों लग जाते हैं? कौन सी क्रिया? क्यों? मतलब हमें बेमतलब में पूजा द्रव्य चढ़ा रहे, पूजा कर रहे, लेकिन उसमें भी हमारी कसाई तीव्र होती रहती है। क्रोध मान माया लोभ सभी जानते हैं। आगम जैन दर्शन की प्रभावना तो 2 लोगों में भी हो सकती है। भी बैठा है सामने तो धर्म में प्रभावना हो सकती है। मात्र इतना कहना चाहूंगा, सिद्ध चक्र क्या है? सिद्धों का चक्र है ना। चक्र मीन्स समूह है ना। किसका समूह? सिद्धों का। और सिद्ध कितने हुए? अनंतानंद। भगवान कितने हुए? अनंतानंद। लेकिन तीर्थंकर कितने हुए? नहीं, अरिहंत है। जो अरिहंत है ये तीर्थंकर है, और तीर्थंकर तो 24 ही होंगे। ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन में 25 नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सिद्धों में व्यवस्था नहीं है कि ये भूतकाल के सिद्ध भविष्य काल, लेकिन अरिहंत परमात्मा में भूत भविष्य वर्तमान लगा दिया गया कि इस काल के भूतकालीन तीर्थंकर है, ये भविष्यकालीन 20 तीर्थंकर है ना, वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर इत्यादि में तो भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना की गई है, भाव किए गए हैं। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी में तो अनंतानंत काल, क्योंकि ये पर्याय जो है हमारी कैसी है, अनंतानंत काल से भ्रमित करते हुए पता नहीं अब कहाँ जाएगी, कभी मरण को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि हमारे आत्मा कैसी है? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाये नमोस्तु परमात्मने। सिद्ध दशा को प्राप्त है। शरीर तो हमारा नाम करने का उदय है। जो भैया बता रहे थे ना 93 नाम करने की प्रकृतियां हैं, उसमें भी कैसी है? कई शुभ है और कई अशुभ है, उनमें बटा हुआ है। तो शुभ अशुभ में भी है। किसी का अच्छे नाम करने का उदय है, सुशर नाम करने का, तो अच्छा गा लेता, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। और किसी का दूषण नाम करने का उदय है, वो कितना भी अच्छा कोकला क्या मतलब कोयल बनना चाहे तब भी कोयल नहीं बन सकता, क्योंकि उसे जब नाम ही करना प्राप्त है, वो अच्छा गाने की कोशिश करे लेकिन अच्छा नहीं गा सकता। तो ऐसे 93 प्रकृतियां जब विस्तार से पढ़े तब आनंद आता है। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 8 कर्मों की लगी। और ऐसे 8 कर्म कौन कौन से कर्म? ज्ञानावर्णी आदि, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म प्रकृतियों का किसने नाश किया? सिद्ध परमात्मा ने। सिद्ध परमात्मा ने नष्ट कर दिया। और सामने जैसे ये नष्ट किए तो क्या प्रकट हो गया? उनके 8 गुण प्रकट हो गए। कौन कौन से हैं? अनंत चतुष्ट, अनंत लगे सभी में। अनंत दर्शन, ज्ञान, वीर, सुख, अव्यावाद, अज्ञानत, सूक्ष्मत्व है ना, आगुरु लघु, ये 8 के 8 गुण लगे हैं। कभी इनका विस्तार बाद में करेंगे अपन, तो अभी सिर्फ नाम वाली बात है। तो ऐसे 8 गुणों को प्राप्त हुए, और जब प्राप्त हुए ऐसे 8 गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे तद्गुण लब्धे। मोक्ष तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हमने सामने। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म धूर्तम यातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। विस्तार सभी को पता है, सिर्फ इतना कहना कि वंदे तद्गुण लब्धे। जो प्रभु सिद्ध परमात्मा जैसी अवस्था आपने पाई है, वैसी अवस्था के लिए मैं क्या करता हूँ? वंदे तद्गुण लब्धे। ऐसे गुण पाने को मैं वंदना करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो हमें बड़े ही ठाट बाट से सिद्ध परमेश्वरी की
पूजा भक्ति के साथ अभी तक हमारे 6 दिन हुए, कल 7वां दिन है और 8वें दिन हवन होगा। और अगर हमने भक्ति भाव से, अगर अंतर भाव से भक्ति की होगी तो हमें इसका फल अवश्य ही मिलेगा। कुछ ना कुछ अच्छा घटित होता ही है, क्योंकि मंगल तो एक प्रकार का भी होता है और मंगल 6 प्रकार का भी होता है और मंगल कई प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का कहना चाहिए। एक मंगल कौन सा होता है? सुबह सबसे पहले उठो और देव दर्शन करने आ जाओ, ये सबसे बेस्ट मंगल है। फिर आपके घर में ना कलश रखने की जरूरत है, ना किसी प्रकार की यंत्र रखने की जरूरत है, ना किसी प्रकार की कुछ नहीं। भगवान का अभिषेक करो, ना से देव दर्शन करो, जाके दुकान खोल लो, व्यापार में वृद्धि होगी। मैं ये कोई वैसी प्रभाव नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मंगल द्रव्य है और ऐसे 6 प्रकार के मंगल होते हैं, विस्तार करेंगे कभी। और अगर लगाना चाहो तो अनेक प्रकार के भी मंगल होते हैं। तो हमें इसी भावना के सामने सिर्फ इतना रखना है कि हम इतनी अच्छी भावना से धर्म प्रभावना करें, अपने मन में इतने अच्छे भाव रखें कि हे भगवान, हम जिस उद्देश्य से सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं वो पर्याप्त, वो प्राप्त हो जाए हमें। अगर जो भी सिद्धि है, सबके अपने अपने जो भी इच्छा रख के आए हो, कोई ना कोई स्वार्थ है, क्योंकि संसारी प्राणी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता। हम भी एक दिन दूर आए तो कुछ ना कुछ तो है, बिना उसके तो हम भी नहीं बैठे घर में। तो सबके कुछ ना कुछ लगा है, तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाए हमें। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा की हमें बढ़िया ठाट से अंतरंग भक्ति करना है, बाहरी नहीं। बाहरी तो निमित्त तो चलता रहेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पूजा हो रही है। अंतरंग परिणाम होते हैं कि नहीं है, इसलिए उपयोगो लक्षणम, उपयोग को ही लक्षण बनाओ, उपयोग को ही शुद्ध करो, हमारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना सफल हो जाएगा। इसी के शान बोलिए वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री अनेकांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय।